मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं, आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं, और वह है लकी डायरेक्शंस, मतलब शुभ दिशा। किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसे अपने मकान को आप खरीदना चाहते हैं, चाहे किराए में रहना चाहते हैं या अगर अपना खुद का मकान आप बनाना चाहते हैं, या आजकल तो बने बनाए फ्लैट खरीदते हैं, तो अगर आप अपना मकान खरीदना चाहते हैं तो कौन से दिशा का मकान आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, दिशा तो देखना क्या है कि दिशा, जब फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट में आपका जो बिल्डिंग है उसमें बहुत सारे फ्लैट होते हैं, तो हर फ्लैट का जब फ्लैट में प्रवेश करते हैं तो वो दिशा नहीं, निकलते समय वैसे दिशा देखी जाती है, लेकिन फ्लैट की इंडिविजुअल दिशा देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखना क्या है कि जब आप अपने बिल्डिंग से, बहुत सारे फ्लैट होंगे, अपने बिल्डिंग से जब बाहर निकलते हैं तो किस दिशा में जाते हैं वो महत्वपूर्ण है। किस दिशा में प्रवेश करते हैं अपने घर में वो महत्वपूर्ण नहीं है। आप अपने घर से जब निकल कर बाहर जाते हैं, आप मान लीजिए अपार्टमेंट में बहुत सारे फ्लोर बने हुए हैं, 18 फ्लोर, 20 फ्लोर, 22 फ्लोर बनते हैं, और एक एक फ्लोर में 4 फ्लैट या कभी कभी एक फ्लैट, सिंगल फ्लैट वाले बनते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। बिल्डिंग का मुख्य गेट, जब आप अपनी बिल्डिंग से, अपने अपार्टमेंट से जब बाहर निकल रहे हैं तो किस दिशा में जा रहे हैं वह दिशा मेन मानी जाती है। तो या तो मकान का अगर आप जानना चाहते हैं, या आप कोई बिजनेस करते हैं तो व्यवसाय करने के लिए भी आप जानना चाहते हैं कि कौन सी दिशा वाला व्यवसाय स्थल आपके लिए अनुकूल रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक दिशा अनुकूल नहीं होती है। तो इसमें हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि आप अपने बिना कुंडली दिखाए, अपने डेट ऑफ बर्थ के आधार पर या अपनी राशि के आधार पर व्यवसाय स्थल का चुनाव करते समय दिशा का ध्यान कैसे रखें, कैसे दिशा का चुनाव करें, कौन सी दिशा का मकान, कौन सी दिशा का व्यवसाय स्थल आप लिए अच्छा होगा, इसकी हम संपूर्ण जानकारी इसमें देंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप जाकर देखिएगा, इसमें वास्तु का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर बहुत सारी वास्तु की जानकारियाँ आपको मिलेंगी, वहाँ भी बहुत डिटेल में जाकर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में लोगों ने मांग की थी तो हम उसको, बहुत बर्निंग टॉपिक है, मैं इस पर आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रहा हूँ। पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। आइए हम ज़्यादा समय न लेते बात करते हैं। सबसे पहले यह है कि दिशा महत्वपूर्ण क्यों है, कि हर व्यक्ति 1 से लेकर के 9 तक मूलांक वाले जो लोग होते हैं, वह अलग अलग मूलांक वाले लोग अलग अलग ग्रहों से गवर्न होते हैं, अलग अलग ग्रहों से प्रभावित होते हैं। जैसे मूलांक 1 है तो सूर्य से 2 है, चंद्रमा से 3 है, तो बृहस्पति से 4 है, तो राहु से 5 है, बुध से 6 है, तो शुक्र से 7 है, तो केतु से 8 है, तो शनि से, और 9 है तो मंगल से प्रभावित होते हैं। तो मूलांक मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर एक अंक, उसे मूलांक कहते हैं। इसके बारे में आगे भी बता रहे हैं। तो दिशा महत्वपूर्ण इसलिए है कि हर व्यक्ति को हर दिशा फलित नहीं होती है, जैसे हर व्यक्ति को हर स्थान फलित नहीं होता है। मान लीजिए नरेश ने पूछा कि मैं गोरखपुर में रहना चाहता हूँ, गोरखपुर मेरे लिए सूट करेगा कि नहीं करेगा। फिर नरेश के नाम की राशि से, गोरखपुर के राशि से, मतलब नरेश का पहला अक्षर न हो गया, गोरखपुर का ग हो गया, इसमें देखना पड़ेगा क्या संबंध आ रहा है। तो इस प्रकार से कौन सा स्थान किसके लिए रहने के लिए महत्वपूर्ण है, आप हमारे इसी चैनल के वास्तु वाले वीडियो में जाएंगे। मतलब मकान के लिए या स्थल का चुनाव कैसे करें, वहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं दिशा के बारे में। तो देखिए, मकान की दिशा जो है, जैसे मैंने बताया कि मेन गेट लिया जाता है। यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो नाम आपका जो रूट नंबर है, देखिए 2 नंबर आपके पास होंगे। एक होगा आपका मूलांक। मूलांक क्या है, मैंने जब अपनी इसी चैनल के वीडियोज में बताया, लेकिन मैं 60 में बता देता हूँ। मूलांक क्या है कि आपके डेट ऑफ बर्थ का अंक, मान लीजिए आपका जन्म हुआ 22 तारीख को, तो आपका मूलांक 4 हो गया। 1 से लेकर 9 तक जन्म हुआ तो जो भी तारीख है वही आपका मूलांक है। अगर डबल डिजिट में है, जैसे 31 तारीख को जन्म हुआ तो 3 और 1 जोड़ेंगे 4 आपका मूलांक हो गया। तो किराए के मकान में अगर रहना है, किराए का मकान लेना है तो अपने मूलांक के आधार पर लेना आपको ठीक रहता है।
लेकिन यदि आपको अस्थायी रूप में लेना है, आप उसमें लॉन्ग टर्म तक रहने वाले हैं या हमेशा के लिए निवास करने वाले हैं, तो भाग्यांक के अनुसार लीजिए। भाग्यांक के अनुसार लेंगे तो क्या होगा, भाग्यांक क्या है, डेस्टिनी नंबर इसको बोलते हैं। लकी नंबर नहीं है, एक व्यक्ति का लकी नंबर कई हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति का भाग्यांक जो है वह एक ही होता है। डेस्टिनी नंबर इसको बोलते हैं, लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं। आगे किसी एक वीडियो में उसके बारे में हम बात डिटेल रूप में करेंगे। तो उसमें क्या करना है आपको, जो आपका डेट है, मंथ है और ईयर, डेट मंथ और ईयर, इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो जो एक संख्या अंत में आएगी, जैसे मान लीजिए किसी जन्म हुआ 24 दिसंबर 1980, तो उसमें 24 दिसंबर 1980 सारे अंकों को एक साथ जोड़ेंगे, 2 अंक आएंगे, फिर उनको एक साथ जोड़ेंगे, जब एक सिंगल डिजिट बचेगा वही आपका डेस्टिनी नंबर है, इसको भाग्यांक बोलते हैं। तो आप अपना मकान यदि बनाना चाहते हैं या खुद का खरीदना चाहते हैं अपने रहने के लिए, तो भाग्यांक के आधार पर लीजिए। किराए का है तो मूलांक के आधार पर लीजिए। और यदि आप व्यवसाय का चुनाव कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसका अंक जो है आपको भाग्यांक के आधार पर ही लेना चाहिए। इसको लाइफ पाथ नंबर कहते हैं या डेस्टिनी नंबर कहते हैं। तो दिशा कौन सी होनी चाहिए, मैंने बताया कि मेन गेट जो होता है आपके फ्लैट का या आपके जो मकान का या आपके व्यवसाय स्थल का, मतलब बिजनेस शॉप का, जो मेन गेट होता है जिधर आप निकलते हैं। अब दक्षिण दिशा में अगर आप निकल रहे हैं घर, मतलब अपने घर से जाते समय, तो आपका जो है मकान दक्षिण मुखी हो गया। या जब आप अपने बिजनेस स्थल से पश्चिम दिशा में निकल रहे हैं तो आपका बिजनेस स्थल पश्चिम मुखी हो गया। जब घर से निकलते समय जिस दिशा में मेन डोर पड़ता है वही मेन दिशा मानी जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि दिशा का चुनाव अपने राशि के अनुसार कैसे करें, कि 2 प्रकार से चुनाव हो सकता है, या तो राशि के अनुसार करेंगे या डेट ऑफ बर्थ के आधार पर करेंगे। कुछ लोग होते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ राशि दोनों मालूम होती है। राशि भी 3 प्रकार से बनती है, एक बुलाने के नाम पर, एक बनती है आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, जो चंद्रमा जिस राशि में उस समय होते हैं वो आपकी चंद्र राशि होती है। और एक पाश्चात्य संस्कृत वाले जो लोग हैं वे लोग क्या करते हैं, सूर्य राशि को देखते हैं, जैसे 21 जो मई से 20 जून तक इस तरह से देखते हैं। तो वो जो होता है वह सूर्य राशि होती है, उसको सन साइन कहते हैं। तो उसमें जो आपका मेन मून साइन है, मून साइन से आपको लेना चाहिए। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ आपका जो है मतलब आपका मून साइन सही मालूम नहीं है, तो आपके नाम के पहले अक्षर के आधार पर भी आपकी जो राशि बनती है उससे भी आप ले सकते हैं। तो क्या इसके लिए सूत्र क्या है, पहले अपनी राशि निर्धारित कीजिए डेट ऑफ बर्थ के आधार पर या अपने नाम के आधार पर। डेट ऑफ बर्थ के आधार पर वो ज़्यादा अच्छा है। अपनी चंद्र राशि निर्धारित करिए, उसके आधार पर दिशा का चुनाव कीजिए। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आया है, मेषे च सिंहे धनु पूर्व भागे, वृषे च कन्या मकरे च जाम्ये, जुग्मे तुलायाम घटे प्रतीच्याम, कर काल मीने दिश्च उत्तरश्याम। मतलब मेष, सिंह और धनु की पूर्व दिशा होती है। यदि आपका जन्म मेष राशि में हुआ है, सिंह राशि आपकी है, धनु राशि है, तो आपको पूर्व दिशा वाला मकान, पूर्व दिशा वाला भूखंड, पूर्व दिशा वाला व्यावसायिक स्थल आपके लिए अच्छा है। अर्थात अपने मकान से या अपने प्लाट से या अपने बिजनेस स्थल से आप जब निकलें तो पूर्व दिशा की तरफ आपका मेन गेट होना चाहिए। यदि आपकी वैसे तो सबसे अच्छी दिशा जो मानी जाती है रहने के लिए उत्तर दिशा मानी जाती है, और सबसे खराब मानी जाती है दक्षिण दिशा। दूसरे नंबर पर पूर्व है, पहले उत्तर है, फिर पूर्व है, फिर पश्चिम है, फिर अंत में दक्षिण आती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए दक्षिण मुखी मकान भी बहुत शुभ होता है। क्यों? क्योंकि उनकी राशि इस प्रकार की है कि उनके लिए शुभ। किन लोगों के लिए? वृष, कन्या, मकर। वृषेच कन्या मकरेच जाम्ये। वृषेच कन्या, वृष और कन्या, मकरे और जाम्ये माने दक्षिण दिशा। तो वृष, कन्या और मकर राशि वालों के लिए दक्षिण दिशा शुभ है। दक्षिण मुखी मकान भी वे बनवा सकते हैं या खरीद सकते हैं। और लगभग हर व्यक्ति के लिए दक्षिण मुखी यदि व्यवसाय स्थल है तो खराब नहीं होता। और उसके बाद है जुग्मे तुलायाम घटे प्रतीच्याम। जुग्मे मतलब जुग्म माने जोड़ा, मिथुन राशि। तुलायाम घटे, घट मतलब कुंभ होता है, कुंभ राशि। प्रतीच्याम मतलब पश्चिम। तो मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए पश्चिम दिशा महत्वपूर्ण है। और कर्क आली मीने दिश्च उत्तरश्याम। कर्क, अली मतलब वृश्चिक होता है, भंवरा होता है। और यहाँ पर मीने मतलब मीन राशि, माने कर्क, वृश्चिक और बिच्छू और मीन राशि के लिए क्या है? उत्तर दिशा महत्वपूर्ण होती है। तो आप समझ गए होंगे, मेष, सिंह और धनु राशि के लिए पूर्व दिशा,
वृष कन्या मकर के लिए दक्षिण दिशा, मिथुन तुला कुंभ के लिए पश्चिम दिशा और कर्क वृश्चिक मीन के लिए उत्तर दिशा अच्छी होती है। तो आप अपने जो है राशि के अनुसार दिशा का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप जो है हिंदी नहीं समझते हैं तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फॉर द पर्सन्स ऑफ एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस इट शुड बी ईस्ट डायरेक्शन। फॉर द टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न दे शुड चूज साउथ डायरेक्शन। फॉर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस दे शुड चूज वेस्ट डायरेक्शन। एंड फॉर कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस दे शुड चूज नॉर्थ डायरेक्शन। तो अब हम बात करेंगे कि डेट ऑफ बर्थ के आधार पर। मान लीजिए कि आपका टाइम मालूम ना हो, आप सोच रहे हो क्या पता मेरी जो है वह जो डेट ऑफ बर्थ तो मेरा है लेकिन टाइम नहीं, तो राशि बदल सकती है, तो क्या करें? तो डेट ऑफ बर्थ के आधार पर अपने दिशा का चुनाव करें। डेट ऑफ बर्थ के आधार पर आपका मूलांक आएगा और आपका भाग्यांक आएगा और उसी आधार पर आपको दिशा का चुनाव कर लेना है। तो देखिए इसमें क्या है कि राशि के अनुसार जो दिशा है और इसमें जो मूलांक के अनुसार जो दिशा है थोड़ा उसमें डिफरेंस है। राशि के अनुसार जो दिशा होती है उसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाएं होती हैं, हम पहले से पढ़ते आए। लेकिन आगे फिर और डिवीजन हुआ कि नहीं, दिशाएं तो 4 हैं लेकिन 4 कोने भी होते हैं। तो हमारे भारतीय जो है वह ज्योतिष शास्त्र में, वास्तुशास्त्र में उसे तो 10 दिशाओं का जो है वह मान्यता है, मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसके बाद 4 कोने। आपके ईशान कोण हो गया, उत्तर पूर्व का कोना हो गया ईशान कोण हो गया। आपका अग्नि कोण हो गया, दक्षिण पूर्व का कोना अग्नि कोण हो गया। आपका नैऋत्य कोण हो गया, दक्षिण पश्चिम का कोना। और वायु कोण हो गया, उत्तर पश्चिम का कोना। और एक ऊपर की जो है आसमान की दिशा, एक नीचे होती है ज़मीन के पाताल की दिशा। 10 होती है, लेकिन यहाँ पर 8 दिशाओं की परिकल्पना होगी आपके लिए, ज़्यादा जो है वह डिटेल में जाने पर होगी और वो आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर होगी। जैसे मैंने बताया, अपने अगर आपको रहना है किराए के मकान में, आप अपने मूलांक के आधार पर लीजिए, अपने डेट के आधार पर लीजिए। और यदि आपको अस्थायी निवास करना है तो अपने डेस्टिनी नंबर, मूलांक मतलब डेट, मंथ प्लस ईयर के आधार पर लीजिए। और आप कोई व्यवसाय भी करना तो भी इसी आधार पर लीजिए। तो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 1, 10, 19, 28, ध्यान दीजिए, किसी भी महीने के 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है। या आपके डेट, मंथ, ईयर का योग अगर 1 आता है तो भी आपका भाग्यांक 1 है। तो मूलांक या भाग्यांक दोनों के आधार पर जो एक जिनका आ रहा हो, 1 का मालिक सूर्य होता है, ऐसे लोगों के लिए पूर्व दिशा है। उसके बाद जिनका जन्म 2, 11, 20, 29, किसी भी महीने के 2, 11, 20, 29 को हुआ है, उनका मूलांक 2 है और मूलांक का स्वामी चंद्रमा होता है। और चंद्रमा की दिशा जो होती है वायु कोण होती है। वायु कोण कौन सी है? उत्तर और पश्चिम का कोना होता है, वायु कोण होती है, वह महत्वपूर्ण होती है। ऐसे लोगों को उत्तर पश्चिम का चुनाव करना चाहिए। अगर उत्तर पश्चिम दिशा कोना न मिल पाए तो उत्तर या पश्चिम दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। और हम बार बार भाग्यांक अभी नहीं बताएंगे, केवल डेट बताएंगे और आपको मूलांक बताएंगे। भाग्यांक तो आप वैसे ही अपना कैलकुलेट करेंगे, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर। अब किसी भी महीने का अगर जन्म आपका 3, 12, 21 और 30 को हुआ है तो आपका रूट नंबर आपका 3 होता है और 3 का मालिक बृहस्पति है। और बृहस्पति जो होते हैं ईशान कोण के मालिक होते हैं। ईशान कोण मतलब जो है वह आपका नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व कोने के मालिक होते हैं। उत्तर पूर्व दिशा आपके लिए ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। यदि आपका किसी महीने के जन्म 4, 13, 22, 31 को हुआ है तो आपका मूलांक 4 है और 4 का मालिक राहु होता है। राहु का नैऋत्य कोण है। नैऋत्य कोण मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आपका जन्म किसी महीने के 5, 14, 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 5 है और 5 का मालिक बुध है। बुध की उत्तर दिशा होती है। किसी भी महीने के जन्म आपका 6, 15, 24 को है तो उसका टोटल 6 है और उसका मालिक शुक्र होता है। शुक्र अग्नि कोण का मालिक है, मतलब साउथ ईस्ट का मालिक अग्नि जो वो है शुक्र होता है। उसके बाद यदि आपका जन्म किसी भी महीने के 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक जो है वह 7 होता है। केतु की दिशा है और इसमें पूर्व या पश्चिम दोनों में कोई भी आप ले सकते हैं। किसी भी महीने का जन्म आपका अगर 8, 17 या 26 को हुआ है तो आपका मूलांक 8 है
और 8 का मालिक शनि होता है। शनि के लिए पश्चिम दिशा चुनाव किया जाता है। और अंत में किसी भी महीने की जन्म आपका अगर 9, 18 या 27 को हुआ है तो आपका मूलांक 9 होता है। और यदि आपका भाग्यांक या मूलांक 9 हो तो उसके आधार पर मंगल जो है आपका मालिक होता है और मंगल की दक्षिण दिशा होती है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। मूलांक 1 सूर्य पूर्व दिशा, मूलांक या भाग्यांक 2 चंद्र वायु कोण, मूलांक 3 गुरु ईशान कोण, मूलांक 4 राहु नैऋत्य कोण, मूलांक 5 बुध उत्तर, मूलांक 6 शुक्र अग्निकोण और मूलांक 7 केतु पूर्व पश्चिम दिशा, मूलांक 8 शनि पश्चिम दिशा और मूलांक 9 है तो मंगल दक्षिण दिशा होगी। इस प्रकार से आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त किए हैं। आप अपने राशि के आधार पर, अपना डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, अपने मकान का, अपने किराए के मकान का, अस्थाई मकान का, अपार्टमेंट जो भी ले रहे हैं, या आप अपने व्यवसाय स्थल के दिशा का चुनाव कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर दिशा का चुनाव करेंगे तो आपका बहुत अच्छा जो है वह मकान में जो रहेंगे जहाँ, वहाँ पर भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, व्यवसाय अच्छा चलेगा। हाँ, केवल दिशा का ही नहीं बल्कि फ्लैट लेते हैं या मकान लेते हैं तो फ्लैट नंबर भी देखना है और कौन सा नंबर आपके लिए उपयुक्त है। आप हमारे इसी चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर न्यूमरोलॉजी सेक्शन में, वास्तु सेक्शन में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो आशा ही पूर्ण विश्वास है आप वीडियो आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वाली बहुत पसंदीदा लगी होगी। आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी जो है वह सबको मिल सके। और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण जानकारी में। डॉक्टर आर के पाठक मयंक, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं वीडियो देखने के लिए।